रात भर मुझे नींद नहीं आई, पहली बार नहीं आई। अफान कहाँ है? मैंने कॉलेज जाते ही कदसी से सबसे पहले उसी का पूछा। कल बता रहा था कि कुछ काम है उसे, इसलिए आज नहीं आया। अफान को आज कॉलेज आना चाहिए था, कल मुझसे मिलकर आज वो छुट्टी कर सकता है, लेकिन उसने कर ली। मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। कदसी से अफान की बातें की और वो इसकी बातें करती ही रात चली गई, जैसे उसी इंतज़ार में थी कि कोई उसे अफान के जिक्र पर उकसाए। सेनारस के भौनडे मजाक से मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरी बैग पर फूल चिपका दिया था और मुझे मालूम भी नहीं हुआ। जब एहसास हुआ तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। कोई दोस्त क्लास फेलो भी नहीं थी वहाँ। दिल चाह रहा था इतने सारे लोग जो मिलकर क़हक़हे लगा रहे हैं, ठीक इन्हीं के सामने बैठकर रोना शुरू कर दूँ। मैं रो ही पड़ती अगर अफान मेरे पास ना आता। उसने मुझसे लाइब्रेरी का पूछा, मैं खुद हवस बाख्ता थी उसे किया बताना। क्यों ना हम मिलकर लाइब्रेरी ढूंढें, इसने पूछा। इसका अंदाज इतना अच्छा था कि वो मुझे वहाँ गनीमत लगा। मैं उसके साथ चलती लाइब्रेरी आ गई। किसी भी मजाक को इतना दिल पर नहीं लेते कि इसके लिए आंसू ज़ाया किए जाएं। लाइब्रेरी में बैठकर खुद को रिलैक्स करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम दोबारा अच्छे माहौल में मिलेंगे। फिर आज से पहले मैंने कभी कदसी की तफसीली कहानियों पर फिर जैसा सवाल नहीं कहा था। अगले दिन मैं कॉलेज नहीं गई और तीसरे दिन वो मुझे ढूंढता मेरे पास आया। उसने मुझे अपना दोस्त बना लिया। अफान के दोस्त बहुत कम थे, उनमें से एक कदसी थी, मगर कदसी ही क्यों। 2 साल तक जब मैं अफान के किस्से सुनती रही थी, या यूं कहना चाहिए कि एक कान से सुनकर दूसरे से निकालती रही थी, उस वक्त मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी ये जानने में कि आखिर कदसी ही अफान की दोस्त क्यों। वो कदसी के साथ ही क्यों वक्त गुजारता है, इसे ही क्यों अपने नोटिस देता है, उसी की पढ़ाई में इतनी मदद क्यों करता है। फ्रेंडशिप डे पर अफान ने कदसी को अपने हाथों से बनी एक ऑयल पेंटिंग गिफ्ट की थी। कदसी मुझे दिखाने के लिए वो पेंटिंग मेरे कॉलेज लाई थी। नखलिस्तान में एक छोटा सा घर बना हुआ था। घर के पीछे सूरज की किरणें इसे रोशन कर रही थीं। मुझे कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी उस गिफ्ट में जो कदसी को मिला था, और न ही ये जानने में कि अफान ने उसे खुद बनाया है तो क्यों, और बनाकर उसे ही क्यों दिया है। कदसी तो पेंटिंग पर उंगली रख रख कर इसकी तफसीलात बयान कर रही थी और खुश भी बहुत थी। तो अब मुझे याद आया कि वो दिया जाने वाला नखलिस्तान इस अफान का था। याददाश्त की ये याद मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी। कदसी ने भी अफान को गिफ्ट दिया था, मुझे दिखा कर दिया था, और अफान ने उसी का दिया फ्रेंडशिप बैंड पहन कर रखा था। आने वाले दिनों में मैंने खुद को अफान का जायज़ा लेते पाया। वो सिर्फ बोलता नहीं था बल्कि मेरे बोलने पर इसरार भी करता था। वो ख़ासतौर पर मुझसे मुखातिब होता था। हुरिया, हूर, ये तो जन्नत में नहीं मिलेगी, कहकर वो शरारत से हंसने लगा। ज़मीन पर भी मिल सकती हैं। मैंने हाथ से सारे बाल समेटकर इन्हें बाएं शाने पर सामने फैला लिया। मैंने महसूस किया कि अफान ने दिलचस्पी से मेरी बुरी आँखों और बुरे बालों को देखा। वो ज़मीनी हूर को देख रहा था। तुम्हारे मामले तक तो ठीक ही है कि ज़मीन पर भी मिल सकती हैं। किताबें समेटकर वो क्लास लेने चला गया। गैर इरादी तौर पर मैंने इसे दूर तक जाते देखा। किया हवा। कदसी ने मेरी नज़रों का ताक़ुब किया। अफान की बात बुरी लगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें अफान की बात बुरी लग ही नहीं सकती, वो ऐसी बात करता ही नहीं जो बुरी लगे। कदसी शायद मेरी इस कौफत की वजह से कह रही थी जो कॉलेज में मुझे इसकी हाय हेलो फरंडस से होती थी। एक हाथ से बालों को सुलझाते हुए मैं कदसी की तरफ देखने लगी। मुझे मालूम हो रहा था कि कदसी किस हद तक अफान को जानती है। वो किया कह सकता है कि या नहीं। कदसी को मालूम था उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी, जैसे दो पकी सहेलियां हूँ। अपने अपने फारिग वक्त में हम एक दूसरे के साथ होते, कभी मैं और कदसी, कभी मैं और अफान, कभी अफान और कदसी, और कभी हम तीनों। इन 3 लोगों के ग्रुप में कोई लीडर नहीं था, तीनों ही बोलते थे, तीनों को ही सुना जाता था। वो एक सुनहरी वक्त था। हम तीनों ही खुश बेफिक्रे और एक दूसरे के साथ थे। उस वक्त ना कोई हाकिम था ना ही महकूमा। अगर कोई महकूमा होता तो वो मैं होती, अफान की। कदसी आज भी बोलती थी तो मैं एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देती थी, मगर अफान का कहा एक एक लफ्ज़ मुझे याद रहता था। वो कदसी से भी ज़्यादा मेरी पढ़ाई में मेरी मदद करता था। इसे मालूम था कि मैं कहाँ कहाँ पढ़ने में कमज़ोर हूँ। मैं अक्सर उसे पढ़ाई के बहाने फ़ोन करती रहती थी। हत्ता कि रात गए 2-3 बजे भी अगर मेरा दिल चाह रहा होता इसकी आवाज़ सुनने के लिए तो मैं वक्त की परवाह के बगैर इसे फ़ोन कर देती थी। मैं ये नहीं सोचती थी कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, मुझे ये मालूम था कि मुझे ये करना है। वो नींद से जागता तो भी मुझसे 10-15 मिनट ज़रूर बात करता। इसकी नींद में डूबी आवाज़ मुझ पर नशा सा तारी कर देती। मेरा दिल चाहता मैं उसे सुनती ही जाऊँ। कदसी अक्सर अफान को मजाक में अब्बा जान कहती।
اس کا خیال تھا کہ وہ بالکل ابا کی طرح ہم دونوں کا خیال رکھتا ہے، لیکن مجھے کوئی شوق نہیں تم دونوں کو اپنی بیٹیوں بنانے کا۔ عفان قدسی کے اس طرح کہنے سے بہت چڑھتا تھا۔ لیکن تمہیں ابا جان بننے کا بہت شوق ہے نا؟ ابا لوگوں کی طرح ہی ری ایکٹ کرتے ہو۔ اچھا، لیکن ابا لوگوں کی طرح میں نے تمہیں کبھی مارا تو نہیں، نہ کبھی ڈانٹا؟ قدسی ہنسنے لگی۔ میرا خیال ہے مجھے یہ دونوں کام فوراً کر لینے چاہیے۔ یعنی تم مان گئے کہ تم ابا جی ہو؟ اگر تمہیں میں ابا جی کی صورت میں ہی اچھا لگتا ہوں تو یہی صحیح۔ اتنی جوان لڑکیوں کا باپ، کیسا وقت آ گیا ہے۔ دونوں باپ بیٹی ایک ہی کالج میں پڑھ رہے ہیں۔ قدسی کی ہنسی کا فوارہ پھوٹا، وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی ہنسی قابو کرنے لگی۔ عفان چڑھ گیا، بند کرو ایسے ہنسنا، تم نے تو میرا مذاق ہی بنا دیا ہے۔ قدسی انگلی سے اس کی طرف اشارہ کرتی، فرضی مونچھوں کو تاؤ دیتی اور ڈرنے کی اداکاری کرتی اور پھر سے ہنسنے لگتی۔ اگر تم نے ہنسنا بند نہیں کیا تو ہنسی روک کر قدسی نے پوچھا اور پھر سے لوٹ پوٹ ہونے لگی۔ جو ہاتھ قدسی نے منہ پر رکھا تھا وہ عفان نے پکڑ لیا اور اسے اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر زور سے دبا دیا۔ قدسی ایک دم چپ کر گئی۔ اب ہنسو نہ، اب عفان لطف اندوز ہو رہا تھا، پھر اس نے خود ہی اس کا ہاتھ چھو دیا۔ ایسا دوبارہ بھی ہو سکتا ہے، یاد رکھنا۔ ہونٹوں پر آئی مسکراہٹ وہ چھپانے لگا۔ قدسی پر گلابی رنگ آ کر گزر گیا۔ مجھے کبھی قدسی سے حسد نہیں ہوا۔ اس کے پاس کچھ ایسا تھا ہی نہیں کہ میں حسد کرتی، لیکن اس دن میں نے اس سے حسد کیا، بہت کیا۔ وہ اس کی پہلے دوست بنی تھی، بس یہی اس کا پلس پوائنٹ تھا۔ یہ دوستی ہی ہوتی تو سب ٹھیک تھا۔ دوستی کے اس انداز کے جھکاؤ پر مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن صرف دوستی پر۔ یہ دیکھو، یہ وہ جگہ ہے حوریہ جہاں قدسی کالج کے پہلے دن رونی صورت لے کھڑی تھی۔ عفان نے کوریڈور کے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے اس طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ کہاں کھڑی تھی۔ اس وقت اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ دھاڑی مار مار کر رونے لگے گی، اور میں اس طرف بیٹھا تھا۔ اس نے دوسرے کونے کی طرف اشارہ کیا۔ میری قدسی پر نظر پڑی اور مجھے بے تحاشا ہنسی آئی۔ میں نے سوچا یہ اب گئی کہ اب گئی۔ عفان ہنسنے لگا۔ آج قدسی کالج نہیں آئی تھی اور وہ شاید اسے یاد کر رہا تھا۔ اور جب تم نے مجھے دیکھا تب عفان مسکرایا۔ تمہیں دیکھ کر سوچنا نہیں پڑتا، صرف دیکھتے رہنا ہی کافی ہوتا ہے۔ تو تم نے پھر یہی کیا؟ مجھے اپنی تعریف بہت اچھی لگی۔ کیا دیکھا اور دیکھتے رہے؟ نہیں، میں نے دیکھا اور سوچا کہ اتنا بھی کیا پیارا ہونا تھوڑا کم ہونا چاہیے۔ تمہیں تھوڑا کم پیارا ہونا چاہیے تھا۔ اگر کوئی طریقہ ہے تو مجھے بتاؤ، میں کم پیاری ہو جاتی ہوں۔ اس کے لیے میں اپنی خوبصورتی کم کرنے کے لیے تیار تھی۔ وہ دل کھول کر ہنسا۔ ایسا طریقہ ہو بھی تو مت آزمانا۔ میں پاگل ہوں، تم مت ہونا۔ میں اسے بتانا چاہتی تھی کہ اسے پہلی بار دیکھ کر مجھے کیسا لگا، لیکن میں نے اس بات کو کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھا۔ ہزار کوشش کے باوجود میرا اب پڑھنے میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ اگر عفان اتنی مدد نہ کرتا تو میں بالکل ہی زیرو ہو جاتی۔ قدسی البتہ پہلے کی طرح ہی پڑھنے میں تیز تھی۔ معلوم نہیں وہ عفان کی موجودگی میں صرف پڑھ کیسے لیتی تھی۔ میں نے خود پر زیادہ توجہ دینی شروع کر دی۔ پڑھائی کے علاوہ بھی میں عفان کو فون کر لیتی۔ قدسی سے زیادہ ہم دونوں کی گپ شپ ہونے لگی تھی۔ جس دن میں عفان کو فون نہ کرتی وہ مجھے کر لیتا تھا۔ دوستی نام کی جو چیز تھی، میں اب اس سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ میں کوشش کرتی تھی کہ میری کوئی بھی بات اس کی اس لسٹ میں نہ آئے جس میں اس کے ناپسندیدہ لوگوں کے نام درج ہیں۔ وہ بتاتا نہیں تھا، مگر ظاہر ہو جاتا تھا کہ اسے کیا ناپسند ہے۔ جیسے اسے لڑکوں کے شانوں پر بے تکلفی سے ہاتھ مارنے والی لڑکیوں پسند نہیں تھیں، اور ایسی لڑکیوں بھی جو لڑکوں کے ساتھ جڑ کر چلتی ہیں۔ یہ بات میں نے جان لی، اور یہ بات بھی کہ وہ قدسی سے اور ہی انداز سے متاثر تھا جیسے مقدس لوگوں سے ہوا جاتا ہے۔ قدسی اس کے لیے ایک مقدس ہستی تھی۔ اب اس مقدس ہستی کا اس کے دل میں کیا مقام تھا یہ وہی جانتا تھا، پر مجھے اس طرح عفان کا قدسی کے لیے مفید ہونا پسند نہیں تھا۔ قدسی میرے مغربی پہناوے کی تعریف کرتی تھی، دراصل وہ میرے ہر انداز کی تعریف کرتی تھی۔ اکثر اسے محسوس ہوتا کہ میرے مقابلے میں اس کی ڈریسنگ اور سٹائل بہت بھدا ہے۔ ایسا تھا بھی، لیکن ایسا نہیں تھا، کیونکہ عفان نے کہہ دیا تھا جو تم نے پہن رکھا ہے وہ تم پر بہت سوٹ کرتا ہے۔ کیا یہ کافی نہیں ہے؟ اس نے مجھے ناپسند اور قدسی کو پسند نہیں کیا تھا۔ شاید وہ قدسی کو احساس کمتری اور اداسی سے بچانا چاہتا تھا، لیکن عفان کی یہ بات میرے دل میں گھر کر گئی۔ رات کی نیند کہیں کھو گئی۔ ہر وقت ایک ہی بات، عفان قدسی کا دوست ہے اور میں قدسی سے پوچھ سکتی تھی کہ عفان اس کے لیے کیا ہے، لیکن میں پوچھنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اسے شک بھی ہو کہ عفان کے لیے میرے اندر باہر کچھ چل رہا ہے۔
वैसे कदसी टॉआ में रहने वाली लड़कियों की तरह नहीं थी, इससे जो पूछा जाता वो बता देती थी, जो बताया जाता इस पर यकीन कर लेती थी। वो इंसानों में किसी भेद की मौजूदगी का गुमान करती थी, ना ही इसकी खोज। वो अपनी जिंदगी को एक ही सिमत में जाते हुए देखती थी, मसीहाई की सिमत में। कॉलेज में हर वक्त इन दोनों को नोट करती रहती थी। कॉलेज के बाद इन दोनों के बारे में सोचती, एक नई हलचल शुरू हो गई थी जिंदगी में। एक मुकाबले की सी कैफियत आ गई थी दिल व दिमाग में। दिल कुछ कहता, दिमाग कुछ। दिमाग कहता कि वो सिर्फ दोस्त थीं, उनकी दोस्ती के शवाहिद हजार थे, और मोहब्बत, इसका ना जुवाज था ना ही इम्कान। हर रोज़, हर बार वो मुझे सिर्फ दोस्त ही लगते, सिर्फ अच्छे दोस्त। कदसी में इतनी सलाहियत थी ना ही तमन्ना कि वो अफान के साथ कोर्टशप करती। वो सादगी ले एक दूसरे के साथ हमसा हंसी मजाक करते, आमसी मामूल की बातें, थोड़ी बहुत नूक झुंक और बस। तहाइफ अफान मुझे भी देता था, बल्कि मेरी बर्थडे पर उसने काफ़ी एहतिमाम किया था अपनी तरफ से। वो मेरी तारीफ करता था और मुझे हूर कहता था, यानी इसे मेरी खूबसूरती नज़र आती थी, इसे फ़र्क नज़र आता था कि कदसी सिर्फ कदसी है और मैं हूर। लेकिन फिर भी वो हम दोनों के लिए इतना बराबर था कि मैं कोशिश के बावजूद ये जान नहीं सकी कि मैं इसके लिए ज़्यादा अहम हूँ या कदसी। किया मैं इसके लिए दोस्त से ज़्यादा कुछ हो सकती हूँ या कदसी दोस्त के अलावा कुछ हो चुकी है। जो सवालिया निशानात मेरी ज़ात में फूलते फलते थे, उनके जवाबात मुझे बेहाल कर देते थे, क्योंकि वो जवाबात किसी किताब में नहीं लिखे थे। जिन दो किताबों अफान और कदसी में लिखे थे, मुझसे वो पढ़े नहीं जाते थे। अफान की शख्सियत ऐसी थी कि मैं चाहकर भी इसके साथ अपनी चाहत का रिश्ता उस्तवार नहीं कर सकी। हम तीन तो कॉलेज में चलने वाले किसी कपल के धुंधार अफेयर को भी डिस्कस नहीं करते थे, क्योंकि अफान को ये पसंद नहीं था। फिर मेरा और इसका अफेयर कैसे शुरू हो सकता था? इसके साथ सिर्फ दोस्ताना गपशप ही की जा सकती थी। वो उन लड़कों में से नहीं था जिन पर जाल फेंके जाते हैं, मुतासिर किया जाता है और आखिरकार राज़ी कर ही लिया जाता है। जाहिर है ऐसी सूरत में वो मुझे नापसंद ही करता। इसके हल्का अहबाब में ऐसे ही लोग थे। वो रंगीन दुनिया और बहारों की बातों में नहीं उलझते थे। अफान एक ख़ास अंदाज में, एक ख़ास हद में रहने वाला इंसान था। वो इशारे कर करके अपनी हद की नुमाइंदगी नहीं करता था कि ये हूँ मैं, ये है मेरी हद। उसकी मुकम्मल शख्सियत ही इस बार की तरह थी, जिसके इस पार से देखकर ही इस पार के बारे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है। रात गए अपनी मुतरन्नम आवाज़ में अपना जादू जगाने वाली लड़की हुरिया खूब जान गई थी कि उसे बातों में लगाया नहीं जा सकता, लेकिन उसे एक बार मेरी आंखों में ज़रूर देख लेना चाहिए था। फिर वो जान जाता कि वो मेरे लिए किया है, वो मेरा सब कुछ था। स्पेशलाइजेशन के लिए अफान यूएसए जाएगा। कदसी एक दिन मुझे बताने लगी, हम दोनों कैंटीन में बैठे थे, अफान हमारे साथ नहीं था। कह रहा था कि मैं भी हारत सृजन ही बनूं, लेकिन तुम्हारा तो कोई इरादा नहीं था हारत सृजन बनने का। मुझे हैरत इस बात पर थी कि उन दोनों के दरमियान ये बातें मेरी खैर मौजूदगी में हुई थीं। अलामत वावन अफान ने कहा, मुझे बनना ही होगा। वो कहता है हुरिया में एक बेहतरीन सृजन बनूंगी और फिर वो मेरी मदद भी करेगा। तुम्हारी मदद करेगा? मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि वो कहना क्या चाह रही है। पागल जैसे वो यहाँ हमारी मदद करता है, लेकिन उसे तो अमरीका जाना है ना, फिर कैसे? फिर कदसी बिलावजा मुस्कुराने लगी। अलामत वावन दूसरी बार मैंने कदसी से पूछा था और यकदम से मुझ पर इंकिशाफ हुआ। मुझे इस फिर के जवाब से नफरत है, मुझे ये जवाब नहीं सुनना। कदसी मुस्कुरा रही थी, इसकी आँखें जगमगा रही थी, मेरी धंधला गई थी। जरा दूर दरख्तों के सूखे पत्तों को सफाई वाला आग लगा रहा था। मदद, अफान, अमरीका। मुझे बहुत फ़ख्र है अफान पर। हुरिया इस दुनिया का वो सबसे प्यारा इंसान है। कदसी गोया हुई, उसे मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं थी कि अफान किया है। मैं कदसी से ज़्यादा अफान की शान बयान कर सकती थी। कड़ी से कड़ी मिलती पूरी कहानी बन गई। इसका उन्वान मोहब्बत थी, इसके करादर अफान और कदसी थे। सूखे पत्ते जलने लगे और धुआं निकलने लगा, हरे पत्ते लहलहा रहे थे। अफान कदसी को हारत सृजन बनाना चाहता है। वो दोनों हारत सृजन बनेंगे, मिस्टर और मिसेज अफान।